हाय फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे शॉर्ट में पीएमएसवाईएम कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सबसे पहले योजना का परिचय और इसके मूल ढांचे की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इसकी बात करें तो ये योजना हमारे फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। और किस लिए शुरू की गई थी? जो हमारे असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक है, और वो भी कौन कौन से? रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार। ये जो हमारे गरीब श्रमिक है, इनको वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। योजना की प्रकृति की बात करें तो ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। मतलब इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक तो वॉलंटियर, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी। मतलब एक तो अपनी इच्छा से थोपी नहीं गई है, और एक हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी है। मतलब इसमें व्यक्ति जो गरीब श्रमिक है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें हमारे श्रमिक को अपनी इच्छा से जुड़ना होता है और हर महीने एक निश्चित राशि इसमें जमा करानी पड़ती है। बात करें इसके संचालन की तो इसका संचालन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन कौन करता है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है। फंड मैनेजर की बात करें तो जमा की गई राशि का प्रबंधन हमारे एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। एलआईसी के द्वारा जो जमा की गई राशि है उसका प्रबंधन किया जाता है। और एलआईसी ही हमारी 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भुगतान करती है। जो हमारे श्रमिक होते हैं तो श्रमिकों का जो पेंशन का भुगतान कौन करेगा? एलआईसी ही 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भुगतान करेगी। बात करें इसकी पात्रता और अपात्रता की तो इस योजना का लाभ अत्यंत गरीब और असंगठित वर्ग तक सीमित रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। बात करें आयु सीमा की तो प्रवेश के समय आयु हमारे 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें प्रवेश करने के लिए क्या आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आय की सीमा की बात करें तो मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। कितनी? 15,000 या उससे कम मासिक आय होनी चाहिए। अपात्रता की बात करें मतलब इसमें कौन-कौन शामिल नहीं होंगे? किसी भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी मतलब राज्य बीमा निगम, या फिर एनपीएस मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, इनके कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकता। और कोई भी व्यक्ति जो आयकर देता हो, टैक्स देता हो, इसमें शामिल नहीं हो सकता। इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। बात करें इसकी प्रमुख विशेषता और लाभ की। न्यूनतम आश्वस्त पेंशन तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन जिंदगी भर के लिए मिलेगी, लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद। फिर 50-50% का समान योगदान की बात करें मतलब मैचिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये योजना का सबसे आकर्षक पहलू है। यदि कोई श्रमिक 100 रुपए जमा करता है इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में अपनी ओर से 100 रुपए जमा करती है। पारिवारिक पेंशन की बात करें, यदि 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या फिर पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि 1,500 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये लाभ केवल पति या पत्नी को मिलता है, उनके बच्चे या फिर आश्रितों को नहीं मिलेगा। ऑटो डेबिट की बात करें तो किस्त जमा करने के झंझट से बचने के लिए क्या? किस्त जमा करने के झंझट से बचने के लिए पैसा सीधे लाभार्थी के जनधन या फिर हमारे बचत खाते से हर महीने अपने आप ही ऑटो डेबिट ये कट जाएगा। आयुवार अंशदान की बात करें, एज वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रीमियम की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि श्रमिक किस उम्र में योजना से जुड़ता है। किस बात पे निर्भर करती है कि श्रमिक किस उम्र में योजना से जुड़ता है। 60 वर्ष की आयु तक राशि समान रहती है। या 60 वर्ष की आयु तक ये राशि समान ही रहती है। जैसे कोई भी श्रमिक है 18 वर्ष की आयु में इसमें जुड़ता है, तो श्रमिक के द्वारा 55 रुपए, सरकार के द्वारा 55 रुपए। तो इस तरह खाते में टोटल कितने जमा हो जाएँगे पेंशन खाते में? 110 रुपए। 25 वर्ष की आयु से जुड़ता है तो 80 रुपए जमा कराने होंगे, सरकार भी 80 रुपए जमा कराएगी, टोटल हो जाएँगे 160 रुपए। 30 वर्ष की आयु में यदि कोई श्रमिक जुड़ता है तो 105 रुपए से हर महीने जमा कराना पड़ेगा, और 105 रुपए सरकार के द्वारा तो टोटल 210 रुपए पेंशन खाते में जुड़ जाएँगे। 40 वर्ष की आयु में यदि कोई श्रमिक इससे जुड़ता है तो 200 रुपए हमारे श्रमिक का योगदान, 200 रुपए सरकार का योगदान, तो टोटल हमारा क्या 400 रुपए का योगदान टोटल हो जाता है पेंशन खाते में। तो इस तरह से देख सकते हैं अलग-अलग उम्र में इसका योगदान अलग-अलग होगा। फिर बात करें लचीले निकासी नियम की बात करें, एग्जिट प्रोविजन की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अनिश्चितता, कभी काम मिलता है और कभी नहीं मिलता। इस चीज को देखते हुए सरकार ने बीच में योजना छोड़ने के नियम आसान रखे हैं कि कोई भी बंदा चाहे तो बीच में इस योजना को छोड़ सकता है। बात करें 10 वर्ष से पहले निकासी की, कि यदि कोई भी श्रमिक 10 वर्ष से पहले योजना को छोड़ता है तो उसे उसका केवल जमा किया गया पैसा वही वापस मिलेगा। जितना उसने पैसा जमा कराया है वही पैसा वापस मिलेगा। मतलब बचत बैंक की
जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उसकी ब्याज दर के साथ ही मिलेगा। सरकार का अनुदान उसे नहीं मिलेगा। 10 वर्ष के बाद की बात करें, लेकिन 60 वर्ष से पहले निकासी। यदि हमारे जो जमाकर्ता ने श्रमिक ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो श्रमिक को उसका पैसा फंड कराए उसका पैसा फंड द्वारा जमा कराए गए वास्तविक ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। साधारण ब्याज के साथ नहीं, बल्कि हमारे क्या वास्तविक ब्याज के साथ, मेरा मतलब, या फिर बचत खाते की ब्याज जो भी ज़्यादा हो, उसके साथ लौटा दिया जाएगा। या तो बचत खाते सेविंग अकाउंट का ब्याज हो, या फिर उसका जो वास्तविक ब्याज है, उस ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा जमा किया गया पैसा उसमें नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा किया गया अंशदान उसे नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब उसे 60 साल की उम्र पूरी कर ली हो। अब योजना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं की बात करें, तो अभी जुलाई 2026 से संबंधित थे जो पंजीकरण की बात करें, तो देश भर में 54 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना से जुड़ चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी 53.1% है, जो महिला कामगारों के बीच में वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक संकेत है। वित्तीय भार की बात करें, तो केंद्र सरकार अब 2011.01 करोड़ का मैचिंग अंशदान, मतलब 50% हिस्सा इसमें दे चुकी है। पेंशन की शुरुआत की बात करें, चूंकि योजना 2019 में शुरू हुई थी, प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष है, इसलिए किसी भी लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। मतलब 2019 से 2020 जुड़ेंगे तो 2039। अतः ये पहली पेंशन का वितरण फरवरी 2039 से पहले शुरू नहीं होगा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने एक योजना के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।